नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। मथुरा जनपद में निर्यातकों की क्षमता बढ़ाने व नवीन निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए एक्सपोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। इस एक्सपोर्ट्स मीट में उद्योग जगत से जुड़े लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं उद्योग केंद्र के अधिकारियों ने भी सरकार की योजनाओं से अवगत कराया। अधिकारियों ने एक्सपोर्ट्स में आने वाली दिक्कतों को दूर करने का भरोसा दिलाया। इस एक्सपोर्ट्स मीट का शुभारंभ जिला अधिकारी पुलकित खरे द्वारा दीप जलाकर किया गया। इन्वेस्टर्स को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में मथुरा में निर्यातकों की क्षमता बढ़ाने व नवीन निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए एक्सपोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। इस मीट में विभिन्न व्यवसायों से जुड़े लोगों ने निर्यातकों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जिलाधिकारी पुलकित खरे का कहना है कि इन्वेस्टर्स के माहौल को बेहतर बनाने के लिए ही यह एक्सपोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है। उनका कहना है कि निर्यातकों को बढ़ावा देने और संभावित निर्यातकों को आमंत्रित करने के लिए यह मीट आयोजित की गई। उनका कहना है कि गत वर्ष 450 करोड़ से अधिक से बढ़ाकर कई गुना करने के लिए आयोजित की गई है। उन्होंने कहा उन्हें पूर्ण भरोसा है कि मथुरा में गत वर्ष के मुकाबले इस बार निर्यात को काफी बढ़ावा मिलेगा। उम्मीद है मथुरा को समेट लेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे प्रदेश में इन्वेस्टमेंट के माहौल को बेहतर करने के लिए प्रयास करे जा रहे हैं। हाल में ही हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट जनपद मथुरा में करी थी, जिसमें लगभग 18,000 करोड़ के MOU साइन हुए थे। इन्वेस्टमेंट का एक अभिन्न अंग एक्सपोर्टर्स होते हैं और ज़रूरी है कि एक्सपोर्टर्स को भी प्रोत्साहन मिले, बढ़ावा मिले। इसको लेके आज जनपद मथुरा में एक पृथक से एक्सपोर्टर्स समिट, एक्सपोर्टर्स मीट के रूप में करा जा रहा है। हमारे जनपद के जो 13 एक्सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ आमंत्रित करा गया है। जो संभावित एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो पेड़े के क्षेत्र में हो, पोशाक के क्षेत्र में हो या सैनिटरी के क्षेत्र में हो, उनको यहाँ आमंत्रित करा गया है। साथ ही साथ वो संस्थाएं जो भारत सरकार की संस्थाएं जो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देती हैं, DGFT हो गया, EPCH हो गया, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे आमंत्रित हैं और वो अपनी अपनी प्रेजेंटेशंस दे रहे हैं। प्रयास यही करा जा रहा है कि जनपद का अभी तक का सालाना एक्सपोर्ट जो लगभग 450 करोड़ रहता है, उसको हम आगे आने वाले वर्षों में बढ़ते हुए एक्सपोर्टर्स की मदद से कई गुना बढ़ा सके। इसी के मद्देनज़र आज ये समिट ऑर्गेनाइज करी गई है, जिसमें अलग अलग विभाग प्रेजेंटेशन देंगे। जो एक्सपोर्टर्स की जिज्ञासाएं होंगी उनको पूरा करा जाएगा और किस तरह से, किन योजनाओं से, किन सब्सिडी पॉलिसी से एक्सपोर्टर्स जुड़ सकते हैं, उनको न केवल अवगत कराया जाएगा बल्कि उससे जोड़ा भी जाएगा। मथुरा से इन्वेस्टर्स की कितनी उम्मीद है? लखनऊ में कई क्षेत्रों में बताया जा रहा है कि बड़े इन्वेस्टर्स पहुंच रहे हैं। जी, जैसे मैंने बताया कि MOUs हमारे लगभग 18,000 करोड़ के ऊपर के साइन हुए थे और उसमें जो 25 करोड़ के ऊपर के MOUs हैं उसके इन्वेस्टर्स लखनऊ में सम्मानित होंगे, उनको वहाँ आमंत्रित करा गया है। शेष जो हमारे MOUs वाले इन्वेस्टर्स हैं उनको हम आने वाली तिथियों में जनपद पे पुनः बुलाएंगे। उनकी जो परेशानियां हैं, चाहे वो प्लॉट को लेकर हों, चाहे वो बिजली की लाइन को लेकर हों, उसको विभागों के साथ समन्वय कराते हुए उसको भी दूर कराएंगे। बेसिकली बताया भी जा रहा है कि कई महीनों में NCR नज़दीक है, तो ऐसे में किन उद्योगों को आप बढ़ावा मथुरा में दे रहे हैं? बिल्कुल, हमारा जनपद मथुरा कनेक्टिविटी के मामले में, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, दिल्ली के एयरपोर्ट से भी लगभग 2-2.5 घंटे में कोई भी विदेशी लोग यहाँ पे पहुँच सकते हैं। टूरिज़्म के मामले में हम देखते हैं कि भारी संख्याओं में पर्यटक यहाँ पे हर साल आते हैं और उसमें लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे जो पारंपरिक पहचान है, चाहे वो कृष्ण जी की पोशाक हो गया, चाहे वो पेड़े हो गए, सबसे पहले उसके लिए प्रयास करा जाएगा। इसी तरह सैनिटरी का काम यहाँ पे पहले से होता रहा है, सिल्वर का काम होता रहा है, इसको भी आगे बढ़ावा देने के लिए हेल्थ सेक्टर में बताया जा रहा है कि इस बार काफ़ी हॉस्पिटल्स का नाम आया है का। जी, फार्मास्यूटिकल्स और हेल्थ सर्विसेज को लेके भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट अपेक्षित है और मथुरा से एक बड़े इन्वेस्टर राजीव एकेडमी फॉर टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट जिले में उच्च शिक्षा का बड़ा केंद्र हो गया है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के MBA से 7वीं रैंक प्राप्त इस कॉलेज में छात्रों को न केवल पढ़ाई का बेहतर माहौल मिल रहा है, बल्कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों से बेहतर प्लेसमेंट भी। उच्च शिक्षा का बेहतर केंद्र इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कौशल विकास के लिए नियमित कार्यशाला, प्रशिक्षण कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान का भी आयोजन होता है। युवाओं में इस कॉलेज के प्रति क्रेज बढ़ता जा रहा है। कॉलेज की विशेषता है कि औद्योगिक क्षेत्रों की यात्रा कराकर विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान भी दिया जाता है, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ की उच्च तकनीकी कक्षाएं
किताबी ज्ञान तो देती ही हैं, छात्रों का बेहतर मार्गदर्शन भी करती हैं। पढ़ाई के अलावा अतिरिक्त पाठ्य चर्चा में भी छात्र भाग लेते हैं। इससे उनका आत्मविश्वास तो बढ़ता ही है, साथ ही व्यक्तित्व में भी सुधार होता है।